Students, Assalamu alaikum. Welcome to my mathematics channel MKSID. In numeric analysis, today our topic is what is Croods method. न्यूमेरिक एनालिसिस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रूड्स मेथड, और क्रूड्स मेथड को हम एलयू डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि जो उसका सिस्टम ऑफ उसका जो बॉडी मैट्रिक्स होता है या सिस्टम ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसे हम डिकम्पोज करते हैं एलयू में, मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले उसका वर्किंग रूल देखेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रूड्स मेथड का वर्किंग रूल क्या होता है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी कुछ इस फॉर्म में, फिर उसे हम एक्सप्रेस करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में। वहाँ जो ए होगा वो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और एक्स जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन वेक्टर होगा, और जो बी होगा वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। फिर हम ए को डिकम्पोज करेंगे एल यू में, मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसे हम डिकम्पोज करेंगे। तो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्रूड्स मेथड में जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे यूनिटी होते हैं। और फिर पुट टू इन वन वही गेट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह ए का वैल्यू रिप्लेस करें, मीन्स एल यू रिप्लेस करें, पुट करें, तो हमें मिलेगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, और ये हमारी इक्वेशन होगी 3। फिर हम लेट सपोज करते हैं लेट यू एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर हम यू एक्स को लेट सपोज लेते हैं वाई लेते हैं, और अगर ये इक्वेशन 4 हो गई है, पुट इक्वेशन 4 इन 3 वी गेट। अगर इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 में पुट करें, मीन्स यू एक्स की जगह हम वाई पुट करें, तो हमें मिलता है एल वाई इज इक्वल टू बी, और ये हमारी इक्वेशन 5 है। और वाई यहाँ क्या है, एक कॉलम वेक्टर है, मीन्स y1 y2 y3। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। फिर जो हमें y का वैल्यू मिलता है वो कहाँ, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे x की रेस्पेक्ट में, एंड सॉल्व फॉर x। फिर हम ऐसे x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये होता है वर्किंग रूल क्रूड्स मेथड का। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय क्रूड्स मेथड। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, इससे हम एक्सप्रेस करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में। वहाँ जो ए होगा वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, और x जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन वेक्टर होगा, और जो b होगा वो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। फिर हम a को मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिकम्पोज करेंगे एल यू मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में। ये है हमारा L और इनटू U। और क्रूड्स मेथड में जो यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल क्या होता है, 1। अब इन दोनों के हम प्रोडक्ट करेंगे। अगर हम इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हमें मिलेगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा A। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा B, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा D। और अगर इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें यह मिली है। अब हम इक्वेट करेंगे कॉलम वाइज, मीन्स ए इज इक्वल टू एल यू। तो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम रखेंगे, और फिर कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, और हमारी एल यू की प्रोडक्ट में मिली है।
डी जी प्लस ई now equating the कोफिशिएंट कॉलम वाइज। अब हम इसे कॉलम वाइज कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, मीन्स ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 4। अब हम ए जी इज इक्वल टू -3, ए का वैल्यू हमें 2 है तो जी का वैल्यू हमें मिलेगा -3/2। ऐसे ही ए एच इज इक्वल टू 1 थर्ड कॉलम या थर्ड कॉलम में, तो ए का वैल्यू 2 तो एच का वैल्यू हमें मिलेगा 1/2। सेम वे से हम बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो बी का वैल्यू हमें 1 है और जी का वैल्यू हमें 3/2 है, मीन्स -3/2 प्लस सी इज इक्वल टू 2। 3/2 इस साइड माइनस के उस साइड हो जाएंगे तो प्लस के, तो हमें मिलेगा 7/2। सी का वैल्यू हमें मिला 7/2। सेम वे से हम फाइंड करेंगे बी एच प्लस सी आई इज इक्वल टू -3। बी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू हमें मिला है 1/2, मीन्स 1/2 प्लस, और हमें सी का वैल्यू मिला है 7/2 इंटू आई इज इक्वल टू -3। -3 1/2 इस साइड प्लस के उस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो मीन्स -7/2, तो आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा -1। तो सेम वे से हम फाइंड करेंगे डी जी प्लस ई। डी जी प्लस ई इज इक्वल टू -1, डी का वैल्यू हमें है 4 और जी का वैल्यू हमें गिवन है -3/2 प्लस ई इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस ई इज इक्वल टू -1, तो हमें ई का वैल्यू मिल जाएगा 5। सेम वे से हम फाइंड करेंगे डी एच प्लस ई आई प्लस एफ इज इक्वल टू -2। डी का वैल्यू है 4 इंटू एच का वैल्यू है 1/2 प्लस ई का वैल्यू है 5 और एच का वैल्यू है और आई का वैल्यू है -1 प्लस इज इक्वल टू -2, तो यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस -5 प्लस एफ इज इक्वल टू -2, तो हमें एफ़ का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो हम जो हमें कोफिशिएंट के वैल्यू मिले हैं, मीन्स ए के और जी के एच के, वो सेम वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे ए की जगह पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट्स हमने एल और यू का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हमें स्टेप 3 मीन्स एल वाई इज इक्वल टू बी के फॉर्म में सॉल्व करना है, मीन्स वाई के लिए। तो हमें एल हमें गिवन है मीन्स 2 0 0 0 1 7/2 4 5 1, और y क्या है मीन्स y1 y2 y3, और b क्या है जो हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट मैट्रिक्स था। अब हमें l को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 2y1 प्लस 7/2 y2 4y1 प्लस 5 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 148। अगर हम कॉलम वाइज इक्वेट करते हैं तो हमें y1 का वैल्यू मिलता है 1/2 और y2 का वैल्यू हम रिप्लेस पुट करेंगे y की जगह, तो हमें मिल जाएगा y2 का वैल्यू हमें मिलेगा मीन्स 1/2 7/2 4 -1/2, तो y2 का हमें वैल्यू मिलता है -1, और y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू हम जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे
तो हमें y3 का वैल्यू मिलेगा 1। फिर हम सॉल्व करेंगे x की रेस्पेक्ट में, मीन्स ux इज इक्वल टू वाई। तो हमें u का वैल्यू है 1 -3/2 1/2 1/2 0 0 1 0 1 -1, और x जो है वो हमारा सॉल्यूशन वेक्टर है z, और y का हमें वैल्यू मिला है 1/2 -1 1। अब हम u का मल्टीप्लाई करेंगे x से, मीन्स हमें मिलेगा x -3/2 y प्लस 1/2 z, और यहाँ मिल जाएगा y माइनस z इज इक्वल टू z, हम 0 0 0, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा z 1/2 -1 1। अब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन मीन्स z इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। जब हम z का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 2, और जब हम y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 3 मीन्स x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3, तो x का जो हमें वैल्यू मिलेगा 2 मीन्स x इज इक्वल टू 3/2, और y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा सॉल्यूशन है x के लिए और y के लिए और z के लिए। तो ये होता है क्रूट्स मेथड। आपको क्रूट्स मेथड का वर्किंग रूल याद करना है। अगर आपको वर्किंग रूल अच्छी तरह से याद हो गया तो फिर ये ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये होता है क्रूट्स मेथड। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।